कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसको हमने किस तरह से बैलेंस करना है बाय द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिफिकेशन। जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं उसको हम एशेलॉन मेथड कहते हैं। उसके रिस्पेक्ट से हम कैसे बैलेंस करें। तो आई विल राइट हियर वन एग्जांपल सिंपल एंड देन start here. This is your exercise 1.6. इसको जरा और से देखिए और सुन लें, बाद में प्रॉब्लम होगा। जब मैग्नेटिक इक्वेशन लेकर आप जनरल कोई भी केमिकल इक्वेशन आप लेंगे तो बस आप इसको छोड़ देंगे, लीव इट बस। Let this is a chemical equation and suppose we write here that 3NaCl plus, for example, 2H2O is equal to 2NaOH plus, let me write it 3 times HCl. मैंने कोई इक्वेशन बनाया, ये सोडियम क्लोराइड है और H2O है, तो अगर आप मिक्सअप करते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या नेट्रियम जिसको आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे Na क्या है 3, इस साइड पे Na 2 है, यहाँ पे क्लोरीन जो है Cl3 है, यहाँ पे Cl3 है, Cl सेम है, H जो है यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और प्लस 3 5। तो एक अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको आपने बैलेंस करना है। आप इस तरह से बैलेंस करना है कि सबसे पहले आप इसको रफ वर्क में या रफ साइड में कोई एक वेक्टर बनाएं सबके लिए। इसको जरा सबकी बात कर लीजिए, ये एक वेक्टर आप बनाएं। वेक्टर आपने इस तरह से क्रिएट करना है, लेफ्ट से जाए राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। जो एलिमेंट्स आपको आ रहे हैं उसको आप स्टेप वाइज लिखते जाए। फर्स्ट आपको एलिमेंट आ रहा है वो Na है, जिसको हम नेट्रियम या सोडियम बोलते हैं। सेकंड में क्लोरीन है आपका Cl, तो आप सेकंड में Cl लेते हैं। इसके बाद थर्ड में क्या आ रहा है हाइड्रोजन है, H है, आप H लिख लें। और इसके बाद जो है फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेते हैं। और ये फिर आगे जब आएंगे तो फिर रिपीट हो रहा है, सेकंड टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, वन टाइम जो भी आ रहा है वो लिख लें। तो ये टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स है इस इक्वेशन में। तो इसके रिस्पेक्ट से आपने हर एक के लिए वेक्टर क्रिएट करना है। तो देखिए इसका वेक्टर क्या होगा उसी के रिस्पेक्ट से। फर्स्ट में आपका Na है, तो यहाँ पे Na की तादाद क्या है, व्हाट इज Na 3 Na है आपके पास, तो आप लिख लें 3। फिर Na के बाद नेक्स्ट में क्या है Cl, इसमें कितने Cl है 3 Cl। फिर नीचे H है और O, यहाँ कोई H और कोई O है नहीं, तो दोनों आपके 0 आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके लिए क्या होगा कि इक्वेशन क्रिएट करें या सॉरी वेक्टर Na यहाँ पे है, Na कोई नेट्रियम नहीं है तो Na की वैल्यू आ जाएगी 0 पे। Cl यहाँ पे कोई Cl नहीं है, Cl आपका 0 पे। इसके बाद है H, H क्या है 2 2 4 और इसके बाद फिर O ऑक्सीजन क्या है इसकी 2 है। और इसके बाद फिर ये इक्वेशन आप लिख लें। इसके लिए आप इक्वेशन बनाएं, क्या होगा बताएं, इसका वेक्टर क्या बनेगा बताएं। इसका वेक्टर बनेगा 2, फिर Cl कोई है नहीं, Cl हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर इसके बाद H है, स्टेप वाइज आप लिखते जाए। H क्या है 2 है और O भी 2 है। फिर इसके बाद आप लिख लें 3HCl, तो Na यहाँ पे कोई Na है नहीं, इसकी इक्वेशन का वेक्टर जो है वो आ जाएगा 0। और Cl क्या है 3, फिर इसके बाद H 3 है और फिर O 0। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट्स लिख रहा हूँ, जो भी कांस्टेंट लिखना है अपनी तरफ से, ये कोई वेरिएबल लिख के अगर इसको मैं C1 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको अगर मैं C2 से मल्टीप्लाई करूँ जनरल, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें C3 से और इसको मल्टीप्लाई करें C4 से, तो ये इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। अब C1 इज अननोन कि C1 क्या है, C2 भी अननोन है, C3 भी अननोन, C4। और यहाँ भी आप लिख सकते हैं इसको C1 से करें, C2 से, C3 से और C4 से। अगर C1 C2 C3 और C4 के वैल्यूज फाइंड करें, इनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों वेक्टर सेम आने चाहिए। अगर हम इसको कर ले देखिए 3 + 0, फर्स्ट क्या है 3 + 0 से क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या है 2 + 0 2 है। यहाँ फर्स्ट 3 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, नॉट सेम।
सेकंड क्या है 3 प्लस 0 3, यहाँ पे सेकंड क्या है 3, ये सेम है। यहाँ पे क्या है 0 प्लस 4 4, और यहाँ पे 2 प्लस 3 ये 5 आ रहा है, ये 2 है, इसी तरह से ये तो मतलब दो सेम आ रहे हैं, दो डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये सब आपके सेम होने चाहिए। अगर C1 C2 C3 की वैल्यूज फाइंड करें, देखिए अब इसका आप क्या करें, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। इसको जरा देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से आपने बनाया। देखिए फर्स्ट में वेक्टर A से ले लें, सेकंड वेक्टर है आप सेकंड वेक्टर ले लें, इसके बाद ये आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, इक्वेशन के इस साइड। जब शिफ्ट करेंगे तो इन एलिमेंट्स का जो साइन है वो हो जाएगा नेगेटिव। आप यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में लिखें -2 0 -2 और -2। इस दूसरी वेक्टर को भी शिफ्ट करें तो आ जाएगा 0 -3 और 0। और जब शिफ्ट करेंगे तो इस साइड पे व्हाट इज रिमेनिंग एलिमेंट्स जो वेक्टर 0 रह जाएगा, क्योंकि दोनों शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या बच जाएगा सिर्फ 0। तो लास्ट में आप लिखेंगे 0 means this is your 0 vector, आपका 0 वेक्टर बच जाएगा। हर बार हमें ऐसे करना पड़ेगा। हाँ इक्वेशन में तो उस साइड पे दूसरी साइड पे आप शिफ्ट करें तो उसकी साइन चेंज करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए ये आपकी डायगोनल एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का सेकंड एलिमेंट, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ, ये डायगोनल है। डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स आपने चेंज करना है। अब आपकी मर्जी, पहले इसको 0 बनाएं या पहले दोनों को इंटरचेंज करें ताकि डायगोनल आपका ऊपर आ जाए, या आप 0 कर देते हैं। चलिए 0 कर लीजिए, इस तरह आप इसको 0 करें, r2 माइनस r1 लिखेंगे ना, आप लिख ले r2 माइनस r1। इसको 0 करने के बाद देखिए 3 0 -2 फर्स्ट तो आपका एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर सेकंड और थर्ड रो आपका चेंज होगा, तो इसको माइनस करें, 3 - 3 आपका 0 0 - 0 is 0, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, +2 -3 - 0 is -3 और ये 0। रो नंबर भी आपका एज इट इज आएगा 0 4 -2 -3 और 0 और 0 2 -2 0 और ये भी आपका 0 हो जाएगा। अगर आप इस रो को डिवाइड करें 2 से तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एज इट इज लिख रहे हैं तो डिवीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब ये नीचे जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो है और डायगोनल पे आपका 0 आ रहा है। जब भी डायगोनल के ऊपर 0 आ जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट से आप ये पॉइंट 4 को हम 0 नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ऊपर इस रो को इंटरचेंज करें या 4 रो को इंटरचेंज करें, आपकी मर्जी, किसी एक रो को इंटरचेंज करें। सर ये लास्ट वाली कर थर्ड को कर लिया, सेकंड को फोर्थ को कर लीजिए। r4 इज इंटरचेंज विद r2 r4 को r2 के साथ इंटरचेंज करें तो आपका न्यू मैट्रिक्स ये आ जाएगा। मैट्रिक्स होगा नेक्स्ट 1 3 0 -2 0 और लास्ट रो इज 0, ये आ जाएगा 0 2 -2 और फिर 0 और 0, ये आ जाएगा 0 4 -2 -3 और 0, और ये जो सेकंड रो है 4 पे शिफ्ट करें 0 0 2 -3 और 0। ये आपका एक नेक्स्ट मैट्रिक्स ये आएगा। देखिए आपके डायगोनल्स आ रहे हैं। अब डायगोनल के नीचे ये एलिमेंट आपका नॉन जीरो पे, इसको 0 करें विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इसको कैसे 0 करें, लिख लीजिए इसके लिए r3 - 2 r2। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 3 0 -2 0 एंड 0 सेकंड, ये एज इट इज लिख लीजिए 0 2 -2 0 और 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, 0 - 0 0 4, इसको 2 से करें 4 - 4 0 -2 और इसको जब 2 से करें तो ये +4 हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो -2 + 4 से आएगा 2 -3 और इसको मल्टीप्लाई करें वैसे भी 0 है तो -3 एज इट इज आ जाएगा ये 0। और लास्ट जो रो है वो एज अपनी स्पेस उसी तरह से रखते हैं 0। देखिए आपके डायगोनल्स आ रहे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसके नीचे ये एलिमेंट है जिसको हमने 0 करना है विद रिस्पेक्ट टू 2। इसके लिए ऑपरेशन क्या लिखेंगे, r4 - r3। तो इसके लिखने के बाद आपका जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा वो ये मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। ये मैट्रिक्स होगा 3 0 -2 0 एंड 0। सेकेंड है 0 2 -2 0 और फिर 0, ये हो जाएगा 0 0
2 minus 3 और 0। अब ये इससे माइनस करें, देखिए 0 minus 0 is again 0, ये फर्स्ट 0 ऑलरेडी, सेकंड भी 0 आ जाएगा, 0 नेगेटिव माइनस 0 इज 0। 2 और 2 से 2 माइनस करें, ये भी 0, माइनस 3 ये माइनस करें तो प्लस 3 हो जाएगा, ये भी 0 और आपका ये भी 0 आएगा। देखिए फर्स्ट में पिवट है, सेकंड रो में पिवट है, थर्ड रो में पिवट है, और ये कॉलम जो है आपका फ्री कॉलम है, इसमें कोई आपका पिवट है नहीं, और इसका सॉल्यूशन मस्ट मैनी होना चाहिए, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस C1 C2 C3 सब का आंसर क्या होगा, 0। अगर यहाँ पे आप 0 0 पुट करेंगे तो आपका पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। देखिए फर्स्ट लेफ्ट टू राइट जहाँ ये आपका पिवट है, नॉट दिस इज नॉट योर पिवट क्योंकि ये नॉन जीरो है। सेकंड रो में आ जाए आपका पिवट कौन सा है, 2 minus 2 इज नॉट पिवट। थर्ड में आ जाए आपका कौन सा पिवट है, 2 minus 3 इज नॉट पिवट। तो ये पूरा कॉलम आपका विदाउट पिवट है। इसको अगर हम C1 असाइन करें, वहां पे C1 लिखा है, फर्स्ट कॉलम इज रिप्रेजेंटेड C1 C2 C3 और C4, तो हमारे कौन से नंबर फ्री है, C4 आपका फ्री वेरिएबल है। तो आप फ्री वेरिएबल पे कोई भी आप उसमें नंबर रिप्लेस कोई नंबर 0 रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि पूरा आंसर आपका फिर से 0 आया। कोई नंबर रिप्लेस करें पॉजिटिव नंबर, C4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, लाइन देखो क्योंकि इसमें पिवट नहीं है, जो पिवट जिसमें पिवट नहीं होता उसको हम फ्री कहते हैं। ये पिवट आपका फर्स्ट रो का ये पिवट है, सेकंड रो का ये पिवट है, थर्ड रो का, इस कॉलम में कोई पिवट नहीं है, ये आपका फ्री हो गया। जिसमें पिवट नहीं होता वो कॉलम फ्री कॉलम होता है। अब C4 की जगह कोई भी नंबर रिप्लेस करें, 1 लगाएं, C4 की जगह मैंने रिप्लेस की 1। अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, तो आपको पता है क्या, कौन से रो को सॉल्व करना है फर्स्ट बताएं सर लास्ट रो को सॉल्व करेंगे, लास्ट रो नंबर 3 को सॉल्व करना है। ये रो नंबर 3, तो रो 3 का इक्वेशन क्या बनेगा, 0C1 C3 प्लस 0C2 2C3 2C3 ये आ जाएगा 2C3 माइनस 3C4, 3C4 इज इक्वल टू 0, और C4 की जगह हमने वैल्यू रिप्लेस की है, C4 हमने रिप्लेस किया 1। स्टूडेंट ने बताया कि आप 1 रिप्लेस करें तो 1 मैंने रिप्लेस। तो C3 की वैल्यू क्या होगी, 3 यहाँ शिफ्ट किया और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3/2, ये C3 की वैल्यू है। अब रो नंबर 2 को सॉल्व करें, रो नंबर 2 का इक्वेशन क्या होगा, 0C1 ये हो जाएगा 2C2 माइनस 2C3 is equal to 0। 2C2 minus 2 और C3 की वैल्यू है 3/2 is equal to 0। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 इसको शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 2C2 is equal to 3, या C2 की जगह आप वैल्यू रिप्लेस करें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाए, ये फर्स्ट रो पे रो नंबर 1 को आप रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा 3C1 0C2 minus 2C3 और ये 0C4, तो 0 भी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख ले 3C1 और minus 2C3 is equal to 0। तो ये आ जाएगा 3C1 minus 2 और C3 की वैल्यू क्या है 3/2 is equal to 0, 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3C1 is equal to 3, या C1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमने ये सब वैल्यूज फाइंड की। अगर आपने देखना है कि आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आप मर्जी दोनों लिख लें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें या यहाँ मल्टीप्लाई करें, मैं रफ में लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रख दूँ, C1 की जगह क्या रखें हम, C1 की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, इसकी जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, देखिए हो जाएगा 1 3 3 0 0 प्लस C2 की जगह क्या रखेंगे, C2 की वैल्यू 3/2 और इसकी वेक्टर है 0 0 4 और 2, फिर इसके बाद C3 की वैल्यू है 3/2 और फिर 2 0 2 और 2 और प्लस C4 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0 3 3 और 0। अब इसको चेक करें, देखिए इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करिए 3 आ रहा है 3 0 और 0 प्लस अगर ये 3/2 मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें सर 0 जी पूरे जगह 0 3 3 0 उधर ये आगे ये वाला, ये तो वेक्टर है, ये वेक्टर मैंने उठाया जो मैंने इसके वेक्टर बनाया, मैंने ये तो फर्स्ट में हमने किया जो वेक्टर हमने इसकी बनाया, उसकी जगह आप वैल्यूज रख दें, उसी वेक्टर में से C1 C2 C3 इसके वेक्टर कैसे बनाया है, तो जो वहाँ पे मैंने NaClH का वेक्टर बनाया था ना, तो उसमें Na 0 है, यहाँ कोई Na है नहीं, फिर Cl है, फिर H है, फिर
वो है, उस तरह से वेक्टर बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ 0, सेकंड से 0, अब यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 4 के साथ कैंसिल, इससे आ जाएगा 6 और यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब इसी तरह से ये मल्टीप्लाई करें तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 0 है इससे वापस 0, यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी 3 आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका 0 क्योंकि वाले मल्टीप्लाई करें तो 0 3 3 0। अब इसको ऐड करें दोनों को, देखिए 3 + 0 3, 0 + 3 3, 0 + 6 फिर आ जाएगा 6 और 0 + 3 से आ जाएगा 3। और दूसरे साइड पे चेक करें 3 + 0 3, 0 + 3 3, 3 + 3 से आ जाएगा 6 और 3 + 0 से आएगा 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों साइड पे ये किस चीज की वैल्यू है? पहले आपका n है, दूसरे आपका cn है, तीसरा आपका h है और लास्ट आपका o। तो दूसरे साइड देखिए ये भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इस साइड में भी 3 3 6 6 3 3, तो दोनों साइड आपका बैलेंस हो रहा है। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं, आपके वैल्यूज में मिस्टेक है। ये जनरल रफ वर्ड है चेक करने के लिए, ये रफ है, अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ट्रू या फॉल्स तो ये आप लिख लें। अदरवाइज अगर आप नहीं भी करना चाह रहे तो इसमें दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नहीं बोला। तो इस तरह से आपने इक्वेशन को जो है ना बैलेंस क्या आ रहा है आपको CL, सेकंड आप CL लिख लें, थर्ड एलिमेंट क्या है H है, आप H लिख लें, फिर फोर्थ एलिमेंट क्या है O है तो आप O लिख लें। अब इसके रिस्पेक्ट से आपने हर एक के लिए वेक्टर बना रहे हैं, देखिए इसके लिए वेक्टर बनाए n कितनी n है यहाँ पे, व्हाट इज n है 3n है ना, CL की तादाद क्या है 3 और यहाँ पे H और O है नहीं ना, H ना O है तो दोनों मैंने 0 बनाया। इस तरह से यहाँ पे आप चेक करें कोई Na है नहीं इसमें, Na is 0, Cl is 0, H is 4, 2 2s are 4 और O is 2। इस तरह इसके लिए क्रिएट करें, फिर ये इक्वेशंस आप इसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब ये कॉलम दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, शिफ्ट करने के बाद इसके साइन चेंज करना है आपने, नेगेटिव हो जा रहा है, इसके भी साइन चेंज हो जाएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रॉ ऑपरेशन से इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के बाद एक फ्री वेरिएबल मस्ट होना चाहिए। अगर आपका सॉल्यूशन नॉट ट्रिवियल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत है, सॉल्यूशन इसका मस्ट नॉट ट्रिवियल होगा। नॉट ट्रिवियल मींस मैनी सॉल्यूशन, कोई फ्री वेरिएबल होगा। तो ये कॉलम आपका फ्री है, इस पे हमने वैल्यू रिप्लेस की 1 या 2 या 3 या इसकी जगह कोई अल्फाबेट रिप्लेस करें आपकी मर्जी, लेकिन नंबर रिप्लेस करें क्योंकि यहाँ पे आप नंबर से ये आपका आंसर आ जाएगा। सर ये सारा प्रोसेस हम बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं सर। बैलेंस करने के लिए जब मैंने देखी C1 C2 C3 की वैल्यूज रख ली, देखिए मैंने वैल्यूज रख ली, एक साइड पे भी ये वेक्टर आ रहा है, दूसरी साइड पे भी, जिसका मतलब है कि दोनों साइड क्या हो रहा है बैलेंस हो रहा है ना। चेक किया जब हमने, अगर ये दोनों वेक्टर इस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सेम नहीं आ रहा, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड देखिए दोनों सेम वेक्टर है, इसका मतलब है कि हमारी वैल्यूज जो है वो ट्रू है और इक्वेशन सर बैलेंस हो तो रहा सर आपने C3 की वैल्यू क्यों रख के चेक की है? है। C3 की वैल्यू आपने रख के चेक की है, इसके अलावा हम C1 की वैल्यू ये इसकी जगह C1 में कर मैंने वो हमने फाइंड किया, C2 वैल्यू हमने यहाँ रखी है, C2 की वैल्यू क्या है, अच्छा सही है, फिर C3 की वैल्यू यहाँ पे मैंने रखी है, C3 की वैल्यू सही सर, और C4 जो वैल्यूज मैंने फाइंड की मैंने वही वैल्यूज रखी। ठीक है सर। फिर उसकी जगह कैलकुलेट करने के बाद आप चेक और सर ये जो ऑर्डर आप लिखते हैं ये NaCl ये इसके मुताबिक होता आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, जो भी फर्स्ट आए ये एक ऑर्डर क्रिएट करे और ये आपके पास हर एक के लिए ये ऑर्डर सर ये रिसिप्ट ऑर्डर हम लोग आगे पीछे करते हैं। फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने इसी ऑर्डर से रखना है सबको, ठीक है, तो इस तरह जाना है।